अस्सलाम वालेकुम। 2 जून मंगल 2026 मैं तारक जावेद पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के चैनल पे आपके सामने हाज़िर हूँ। और आज की जो सबसे बड़ी खबर है, जो आज का हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, वो मीटेक्स मार्ग की सगियाँ रावी ब्रिज के पास है। कचहरी से हम अगर चलते हैं और सीधा दरिया का पुल पार करते हैं, फूल वाली मंडी से पहले राइट साइड पर मीटेक्स है। पीएसओ पेट्रोल पंप के बिल्कुल साथ मीटेक्स मार्ग ही है। वहाँ पे ये आज का प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम का बाकायदा नाम तकरीब सताइश जनाब आसफ गोंदल साहब, चेयरमैन ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन रखा गया है। और ये ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन की एक 27 की तकरीब है, जिसमें चेयरमैन समेत तमाम लोगों की 27 की जाएगी, उनकी एक्नॉलेजमेंट की जाएगी, उनकी खिदमात का ज़िक्र किया जाएगा, इतराफ़ किया जाएगा और मज़ीद इंडस्ट्री के लिए खिदमात अदा करने का उनसे वादा भी लिया जाएगा। तो तकरीब 27 ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन कह लें, पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से मुनक्कद की जा रही है। और इंशाल्लाह इसमें कोई जो एक तखमीना है, जो शाम को कंफर्म पता चलेगा, को 300-350 के करीब लोग शिरकत करेंगे। पोल्ट्री इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन के मेंबरान से बाकायदा इस्तदा भी की गई है कि वो इस प्रोग्राम में ज़रूर शामिल हों। इस प्रोग्राम का मकसद जहाँ पे आपस में भाईचारे को बढ़ाना है, एक दूसरे की खिदमात का एतराफ़ करना है, एक दूसरे की इज़्ज़त करना है, वहीं पे जो कुछ इख्तलाफात दोनों एसोसिएशन के दरमियान कभी कभी हो जाते हैं, उनको भी ख़त्म करना है। पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से हमेशा कोशिश की गई कि वो चेयरमैन ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन का वो कोई भी हों, देखें ये उहदे तो आने जाने होते हैं, तो उनको इज़्ज़त दी जाए, उनसे मशावरत की जाए और मिलजुल के फ़ैसले किए जाएँ। लेकिन कभी कभी कुछ नामसाद हालात में कुछ 1-2 लोगों की वजह से ये जो तल्लक है ख़राब भी होता रहा, ठीक भी होता रहा। बहरहाल हम जाने वाले दोनों चेयरमैन ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन जनाब सरदार तजम्मल साहब और जनाब नवीद अनाम साहब, दोनों की खिदमत का बरमला एतराफ़ करते हैं। और एक चीज़ जो किसी से ढकी छुपी भी नहीं है और जिसको बोलने में कोई आर भी नहीं है कि सरदार तजम्मल साहब ने बहुत मेहनत की, बहुत वक़्त दिया। और मेहनत तो एक अलग बात है, लेकिन जो वक़्त देना होता है ये सबसे बड़ी सरमायाकारी होती है। और इस सरमायाकारी को जब आप एसोसिएशन की हद तक करते हैं या एसोसिएशन के लिए करते हैं तो आपका अपना बिज़नेस ख़राब होता है। तो ये सिलसिला सरदार साहब के साथ भी रहा, मेरे साथ भी चल रहा है। लेकिन बहरहाल जिसने करना है उसने तो करना ही है। तो सरदार साहब की खिदमत का एतराफ़ किए बगैर ये तकरीब नामुकम्मल है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उहदे आनी जानी चीज़ होती हैं, लेकिन मकसद इसका सिर्फ यही होता है कि जो बंदा भी उहदे पे आए वो भरपूर खिदमत के जज्बे से आए और लोगों के काम करने की कोशिश करे। आसफ गोंदल साहब से भी हमें भरपूर तवक्को है, भरपूर यकीन है कि वो पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए अपनी बसात से बढ़ के काम करेंगे। कल का फीड रेट में एक अच्छी कमी का जो फ़ैसला हुआ है वो भी उनके खाते में जाता है। बेशक वो कमी होनी थी, पहले भी कमी होती रही है, इजाफा भी होता रहा, लेकिन कल की जो कमी है वो तवक्को के मुताबिक हुई। उसमें जो फार्मूलेशन थी वो भी कल चेंज की गई, वो आसफ गोंदल साहब बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में जो फार्मूलेशन बड़े अरसे से चल रही थी, जो एक बोगस फार्मूलेशन थी, कल उसको ख़त्म किया गया और नई फार्मूलेशन के तहत रेट जो है ना वो मुकर्रर किया गया। लेकिन बहरहाल फिर भी हम एक तजवीज़ हमने पहले दी हुई है कि इसको हो सके तो गवर्नमेंट की अमलदारी से बाहर निकाल देना चाहिए। फीड रेट टू फीड कंपटीशन ही मुकर्रर करे। आपस के बाहमी मुकाबला बाजी का रुझान जो है वो बेहतरीन फीड मटीरियल, बेहतरीन क्वालिटी और बेहतरीन रेट को जन्म देता है। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक गवर्नमेंट सेक्टर में बैठ के मुर्गी इसका फीड का रेट मुकर्रर ही नहीं करवा सकते तो फिर वहाँ पे बैठने का फ़ायदा कोई नहीं। बहरहाल ब्रायलर फार्मर एसोसिएशन इस बारे में बेहतर समझती है, वो बेहतर फ़ैसला करने की पोजीशन में है। इंशाल्लाह उम्मीद है बेहतर फ़ैसला करेंगे। मुर्गी का रेट कल 295 से भी कम करके 290 रुपये कर दिया गया। उसकी वजह यही थी कि मुर्गी सेल करने वालों की बहुतात थी और ख़रीदार जो है ना वो कुछ
ابھی عید الاضحیٰ کا جو گوشت ہے وہ فریجوں سے نکل رہا ہے، بن رہا ہے، کھایا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے خریدار کافی کم ہے۔ خریدار وہی ہیں جو زیادہ تر مٹن اور بیف کھانا پسند نہیں کر رہے۔ نئی نسل جو ہے وہ چکن خرید رہی ہے، لیکن بہرحال اس سے فرق تو پھر بھی پڑتا ہے۔ تو یہ بھی 2-3 دن تک اور یہ رجحان چلے گا، اس کے بعد یہ پھر اپنا نارمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ منڈیاں آج بہت ڈاؤن رہیں، وجہ اس کی وہی تھی کہ خریداروں کا نہ ہونا تھا۔ جو بندہ 500 کے جی مرغی لے کے جاتا ہے وہ 100، 150، 200 لے کے جا رہا ہے، تو منڈی 300 روپے سے شروع ہو کے 275 روپے تک ختم ہوئی۔ اس کا واضح مطلب نظر آ رہا ہے کہ مندہ ہے۔ چوزہ آج 65 روپے اناؤنس کیا گیا، تو اس کو سہارا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن بہرحال وہ کوششیں برابر نہیں ہو رہی۔ تو آج کا جو مندہ ہے وہ چوزے کے ریٹ کو بھی لے کے بیٹھے گا۔ چوزہ ابھی تک جو ہے نا وہ بکنے کی خبریں نہیں آ رہی، لوگ بیچنے کے لیے کہہ رہے ہیں، خریدار جو ہے نا وہ ابھی آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں۔ اس کی بھی پوزیشن 4-5 بجے 6 بجے تک واضح ہوگی، لیکن ایک بہرحال دیوار پہ لکھا ہوا صاف نظر آ رہا ہے کہ چوزے کی کیا پوزیشن رہے گی۔ مجھے کچھ زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ خود سمجھدار ہیں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب منڈیاں اس طرح ڈاؤن ہوں تو چوزے کا ریٹ اپ نہیں ہوتا، ڈاؤن ہوتا ہے۔ آج کی تقریب انشاءاللہ شام کو 7 بجے شروع ہوگی، اور اس میں پولٹری انڈسٹری سے تمام دوستوں کو دعوت ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ کسی کارڈ کی ضرورت نہیں، کسی دعوت نامے کی ضرورت نہیں، گروپس میں دعوت نامے لگا دیے گئے ہیں، لوگوں کی کنفرمیشنز آ چکی ہیں، اور اگر کوئی دوست رہ گیا تو وہ ایک کلک سے کسی بھی ایک گروپ میں، اور ہو سکے تو اسماعیل پولٹری گروپ میں اپنے آنے کا اشارہ کر دے، ہم اس کے لیے چشم برا ہوں گے۔ آج کی تمام جو تقریب ہے وہ یوٹیوب اور فیس بک پہ آن لائن دکھائی جائے گی۔ جو لوگ شامل نہیں ہو سکتے گروپس میں، ہم اس کا لنک شیئر کر دیں گے، تو وہ اس تقریب کو براہ راست یوٹیوب پہ یا براہ راست فیس بک پہ دیکھ سکیں گے۔ تمام آنے والے مہمانوں کو بھرپور عزت سے نوازا جائے گا، اور کوشش کی جائے گی کہ یہ ایک سادہ مگر پروقار تقریب آنے والے مہمانوں کے شایان شان ثابت ہو۔ کل انشاءاللہ آج کی تقریب کے حوالے سے اور مزید خبروں کے حوالے سے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعا کیجیے گا کہ ہم سب لوگ ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا باعث بنیں، کسی کا حق لینے نہیں اور اپنا حق کسی کو دینے نہیں کے فارمولے پہ عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و مددگار ہو۔ اور آخر میں پاکستان کے لیے وہی نعرہ کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔